हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? जय हिंद, जय हिंद। वॉइस क्लियर है कि नहीं? और एक बार जरूर बताइए, आज थोड़ी सी आपको स्क्रीन का बैक साइड का कलर, स्क्रीन पे बैक साइड का कलर आज ज्यादा ब्लैक नजर आ रहा है। आई हैव डन सम मोर इम्प्रूवमेंट इन स्टूडियो। एक बार बताएंगे कि ज्यादा क्लैरिटी आ रही है आज की नहीं? प्लीज टेल मी, कैन यू सी सम चेंजेस और नॉट? टेल मी। यस, क्या चेंज आया मोहन? वेरी नाइस। ज्यादा गोरे लग रहे हो आप। अरे बोर्ड व्हाइट लग रहा है। अरे यार, बोर्ड तो मैंने और काला करने की कोशिश करी है। मेरे ना सामने ना येलो कलर की वॉल थी, मैंने उसको पूरा का पूरा ब्लैक कर दिया। अभी तो नाउ सुपर्ब, नाउ सुपर्ब। हाँ, ब्लैक, मेरी येलो कलर की वॉल को पूरा ब्लैक कर दिया ताकि वहां से जो येलो की रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ती थी वो अब बंद हो गई। हाँ, बहुत बढ़िया बात करी है अंकित कुमार ने। बैकग्राउंड डार्क आ रहा है, मतलब अब और मजा आएगा। ठीक है ना? अब और मजे लेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शन चैप्टर का डे 5। पहली 4 क्लासेस में हमने धागा खोला किसका? हमने खोला धागा डोमेन रेंज का, और आज हम खोलेंगे धागा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब है आपको पढ़ाऊंगा फंक्शन कब नहीं होता, फंक्शन कब होता है, अगर होता है तो उसमें कितनी टाइप्स के होते हैं और कैसे पहचानते हैं फंक्शन कौन से टाइप के हैं। आइए, उड़ान बैच में भी मॉक टेस्ट बंडल दे दीजिए प्लीज। वो नहीं हो पाएगा बेटा, वो बंडल ना जो कोड डिजाइन होता है तभी होता है, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है ना? बाकी कोर्स बंडल की जगह मेरे पास और बहुत अच्छे ऑप्शन है तुम लोगों को देने के लिए। हाँ सर, ऑफलाइन टेस्ट पेपर अपलोड कर दो दीजिए ना। 5 पेपर हो जाएंगे शाम तक अपलोड, जो मैंने अभी लिए हैं ऑफलाइन बच्चों के लिए। ठीक है, काम हो जाएगा, बस दुआ में याद रखना। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डालो मैपिंग। अच्छे से नोट्स बनाने बेटा है। मैपिंग, तो सबसे पहली बात है कि आपको यह पता होना चाहिए कि फंक्शन को लिखते कैसे। फंक्शन को लिखा जाता है ऐसे। दिस इज अ वे टू राइट अ फंक्शन। दिस इज अ वे टू talk about function. This is a way to express a function. Function is from A to B. What is this? Function is from A to B, where A is domain and B is codomain. What is this codomain? We have not heard about this by now. डोमेन और कोडोमेन में क्या अंतर होता है, ये सीखना है। डोमेन का मतलब होता है इनपुट और रेंज का मतलब होता है आउटपुट। और रेंज जहां पे जाके गिरती है उसको बोलते हैं कोडोमेन। मतलब कोडोमेन के अंदर ही रेंज होती है।
ठीक है ना। फंक्शन ने इनपुट ली, फंक्शन ने प्रोसेसिंग करी, कुछ आउटपुट आया, आउटपुट जो होगी वो इसके अंदर होगी, कोडोमेन के अंदर। किसके अंदर होगी? कोडोमेन के अंदर। याद रखिए, कोडोमेन रेंज जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। लिख लेंगे बेटा, एक एक चीज बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैं लिखवा रहा हूं। रेंज is a part of codomain. Codomain is a superset of range. Codomain contains range. Range is contained by कोडोमेन। ये तो भाई पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस हो गए, ये एक्टिव वॉइस है। कोडोमेन कंटेन्स रेंज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसका पैसिव बना दिया मैंने, रेंज इज कंटेन्ड बाय कोडोमेन, है ना। ये 5 तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो रेंज होती है वो कोडोमेन का पार्ट होती है। रेंज कभी कोडोमेन से बड़ी नहीं हो सकती, रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकती है, रेंज कोडोमेन से छोटी हो सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि रेंज जो है वो कोडोमेन से बड़ी होगी, दैट डजंट हैपन, प्लीज नोट डाउन। ठीक है ना। फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, मेरे बच्चे ऐसे लिखते हैं, क्लियर है। फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, इस प्रकार से लिखा जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं एकदम क्लियर है मामला, एकदम बढ़िया से। इसे क्या हो गया, इसे किस बात के दौरे पड़ रहे हैं सर? आपकी इंग्लिश तो जबरदस्त है यार, मैंने बहुत ही ज्यादा डीप ग्रामर पढ़ी हुई है। 11th-12th क्लास तक तो भाई मैं एकदम नलायक स्टूडेंट था। गवर्नमेंट स्कूल से हम पास आउट हुए, गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हुए, इंग्लिश की बुरी हालत थी। तो मैं आपको बताता हूँ अपनी स्टोरी ना, तुम लोगों को स्टोरी बताता हूँ, रिकॉर्डिंग भी लगा देते हैं, ठीक है। हुआ क्या था, 12th क्लास तक तो हमने पढ़ी, गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हुए, बुरा हाल था इंग्लिश का। तो 12th क्लास के बाद जब मैंने 1 साल ड्रॉप किया ना, तो 1 साल ड्रॉप करने के बाद हुआ यूं कि अरे यार इसको क्या हो रहा है, सुनो, एक मिनट को यार, ये ना मेरे इसमें कुछ दिक्कत आ रही है यार टीवी में। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा सुनना, ठीक है ना। तो 12th क्लास तक तो बुरा हाल था भाई, लेकिन 12th क्लास के बाद जब मैंने ड्रॉप किया और 1 साल बाद जब मुझे जेई का एग्जाम देना था, तो जेई का एग्जाम देने के बाद भाई मेरा कुछ मार्क्स की वजह से जेई का मेन पेपर नहीं हुआ, स्क्रीनिंग हो गया था। 2 पेपर हुआ करते थे। अब भाई प्रेशर भी था घर वालों का। प्रेशर क्या था कि भाई पैसे भी कमाने बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम से हम लोग गुजर रहे थे, ठीक है ना। मेरे पापा जॉब करते थे, मेरे दादाजी भी उस टाइम पे जॉब पे जाया करते थे, वो बहुत बड़े पेंटर थे। तो एक टाइम पे तो बहुत बड़े पेंटर थे, उनकी अपनी दुकान थी, लेकिन सर्कमस्टांसिस की वजह से उनको कहीं एक टाइम पे आके 70s की एज में भी जॉब करनी पड़ रही थी। मेरे पापा का ही काम ठीक नहीं चल रहा था, तो मुझे भी जॉब करनी ही थी, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो आई डिसाइडेड टू गो टू कॉल सेंटर्स, भाई जॉब करूंगा, क्योंकि उस टाइम मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया था। हाँ उस टाइम मैंने ना पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया था। तो भाई मैं गया एक कॉल सेंटर में गुड़गांव में ना, और वहां पे रट्टा मार के गया, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, रट्टा, ठीक है। माई नेम इज अनुज सेठ, आई एम 19 ईयर ओल्ड, माई फादर इज बिजनेसमैन, माई मदर इज हाउस वाइफ, ठीक है। इस तरीके से जो जो होते हैं लाइनें, ऐसे रट्टे मार के मैंने कहा, मुझे लगा था कि भाई ऐसे ही पूछेंगे तो 2 चार मैं कुछ बोल दूंगा और तो शायद मेरी जॉब लग जाए। तो भाई वहां पे गया, तो जिस कैबिन के अंदर मैंने एंट्री करी ना, जो कॉल सेंटर के अंदर में गया, वो बहुत बड़ा कैबिन था, एक मैडम बैठी हुई थी बहुत सुंदर सी, ठीक है ना। और उसने पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, हाउ फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग हियर। वो मैंने कहा भाई तो बहुत तगड़ी इंग्लिश मारी है। तो मैंने तो भाई अपने हिसाब से मैं घबरा गया, स्टम्बल कर गया और मैं नहीं बोल पाया, ठीक है ना। तो उसने बोला कि आप ऐसे मत जाइए कहीं, ठीक है ना, आप किसी ना छोटी कंपनी में ट्राई करिए, आप ना किसी मतलब नॉर्मल सी कंपनी में जाके या फिर पहले ना 1 साल अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। मतलब उसने इंसल्ट नहीं करी मेरी,
लेकिन ना उसने ना भाई फील करवा दिया कि भाई हम तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, हमने किया क्या 12 साल, हमने किया क्या स्कूल में यार, बिल्कुल कुछ नहीं किया। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सोच लिया अब मैं अपनी आईआईटी की तैयारी तो साथ साथ करूंगा ही, ट्यूशन से पढ़ाऊंगा ही मैथ्स, लेकिन साथ साथ मैं इंग्लिश बहुत तगड़ी वाली इंप्रूव करने वाला हूँ। तो आई डिसाइडेड टू गो टू वन टीचर जो हमारे घर से कुछ किलोमीटर दूरी पे इंस्टीट्यूट चलाते थे, कुमार सर। वो आज भी मुझे, हमारी उनसे बातें होती है, हम मिलने भी चले जाते हो कई बार। तो मैंने 1 साल उनसे इंग्लिश सीखी। उन्होंने ऐसी इंग्लिश सिखाई हमको, बहुत सारे बच्चों का बैच होता था, हम बैठते थे नीचे ना दरी पे, और वहां पे वो सिखाते थे पूरा शुरू से प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलना सिखाते थे। वो कहते थे कि पहले तो तुम अपने इस ना ये जबड़े है ना इनको खोलना पड़ेगा, इसको नहीं खोल पाते हो, डर की वजह से खुलते नहीं। तो भाई उन्होंने, मैंने 1 से 1.5 साल वहां पे गया और मैंने बहुत ही डिटेल्ड इंग्लिश की ग्रामर सीखी। और फिर धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते स्कूल में भी पढ़ाया, कुछ सेमिनार अटेंड करे तो बोलना आ गया। तो वो धीरे 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 अब फ्लो में निकल जाती है। अभी भी थोड़ा बहुत मतलब स्टम्बल कर जाते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन मुझे ग्रामर बहुत डीप आती है। जैसे ही मैंने लिखा ना, तो मुझे पता चल गया है कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। काफी टाइम हो गया वैसे पढ़े हुए, लेकिन फिर भी याद है। एंड दिस इज अ पैसिव वॉइस, ठीक है ना। ओके, यू आर स्टडिंग, ठीक है ना, यू आर स्टडिंग, राइट। क्या है ये, कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। स्टडी इज बीइंग डन बाय यू, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस। तो ये सिर्फ चीजें सीखी यार, मतलब मैंने बहुत डिटेल में सीखी। उसके बाद दोबारा गया मैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए कॉल सेंटर्स में, करना नहीं था मुझे, जॉब वॉब नहीं करनी थी। दोबारा गया टेस्ट करने के लिए कि भाई अब देखते। तो मैंने करीब 11-12 जगह इंटरव्यू दिया और सब जगह सिलेक्ट हुआ। एवरीवेयर आई सिलेक्टेड, एवरीवेयर, ठीक है ना। कॉल भी आए, सर व्हाई आर यू कमिंग टू ज्वाइन अस। मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, I am not interested. I have started teaching to the students, ठीक है ना, I will teach maths only, ठीक है ना। तो कॉल आया, उसके बाद मेल आए थे मुझे कई बार। और फिर मैंने सोचा कि ठीक है यार, मैंने वो एक स्टेज था जब मैं गया और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या बोलूं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं दोबारा गया, जिसमें 3 से 4 राउंड हुआ करते थे, 3-4 राउंड में सारे क्लियर कर देता था, बस अपने आप को टेस्ट करने के लिए। एंड थैंक्स टू कुमार सर, कुमार सर ने जो इंग्लिश मुझे सिखाई वो अलग लेवल की थी। तो मैंने कितने सारे बच्चे अपने कुमार के बाद भेजे कि जाओ इंग्लिश सीखो, ठीक है। कोई बच्चा सीखना चाहे तो जरूर बताइएगा। आप तो कुमार सर नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत एजेड हो गए हैं, ठीक है, उन्होंने कोई और अपना काम स्टार्ट कर लिया, लेकिन आज भी बहुत जबरदस्त नाम है आज भी उनका। अच्छा, वो मेरे से मिलने भी आए थे स्टूडियो में जब मेरा ऑफिस कहीं और था, तो उनकी वीडियोस भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। कुछ बच्चे हैं मेरे ऑनलाइन बैच के, पढ़े भी हैं उनसे, वो यहाँ पे आके पढ़ाए भी हैं 1 साल पहले, ठीक है। फिर फाइनली वो बन नहीं पाया स्पोकन का बैच, इसलिए मैंने, फिर सर ने कहा कि नहीं नहीं बन पाएगा, छोड़ देते हैं। वो ऑनलाइन के थोड़े से उनको अवेयरनेस भी नहीं थी, वो थोड़ा ऑनलाइन कम पढ़ा पाते थे, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम नहीं करेंगे। तो बेटा मेरा पेन कहाँ चला गया, पेन तो ये रहा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपने फंक्शन तो सीख लिया कि भाई फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, लेकिन लिखो व्हेन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, व्हेन fx इज नॉट डिफाइंड। आज तुमने मुझे पुरानी बातें याद दिला दी। बड़े यार बहुत जबरदस्त होती थी वो क्लासेस में, बड़ा मजा आता था, ठीक है ना। बस पकड़ के जाता था, मुझे याद है, ठीक है ना। आज भी वो कॉपियां मेरे पास पड़ी है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, वो कॉपीज मेरे पास आज भी हैं, कुमार सर की बनाई हुई, ठीक है ना। पूरे के पूरे 4-5 रजिस्टर भरे हुए हैं, उसमें बहुत सारे इडियम्स, फ्रेजेस, बहुत सारे टेंसेस वगैरह हम लिखते थे, मुझे याद है। बहुत प्यारी प्यारी बढ़िया बढ़िया चीजें। व्हेन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, दो तरीके से फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। एक तो फंक्शन डिफाइंड तब नहीं होता जब आपके सामने डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट है और डोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, हाँ हाँ, डोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसकी जो आउटपुट है वो कोड डोमेन में नहीं है। व्हेन इमेजेस ऑफ डोमेन इन नॉट इन कोड डोमेन, इमेजेस जो हैं डोमेन की वो कोड डोमेन में नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे बच्चे, मैंने एक फंक्शन लिया 1 2 3 4 5 और फंक्शन है 1 4 9 25 36 39, मतलब ये कोड डोमेन है और फंक्शन है एक्स स्क्वायर।
फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो अब आपको बोला जाए कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो आप कह देना कि ये फंक्शन नहीं है ना। हाँ, कोडोमेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बेटा प्रांशु मैं तो रिकॉर्डिंग क्लास लिया करूँ, लाइव ही लिया करूँ, तेरी मर्जी पता, ठीक है ना। तो ये फंक्शन मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि अगर मैं इसमें 1 डालता हूं, फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 डालने पे कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 डालने पे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 डालने पे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 डालने पे कितना आएगा, 16। अरे भाई 16 तो यहाँ पे है ही नहीं, होगी गड़बड़, ये फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो डोमेन में है, जिसको डालने पे जो आंसर आ रहा है वो यहां नहीं है, तो वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज few elements, one element in domain does not have image in codomain, ठीक है ना। ओके, one element in domain does not have image in codomain. Every element in domain should have their images in codomain, otherwise function defined नहीं होगा। डोमेन की सारे एलिमेंट्स की इमेजेस कोडोमेन में चमकनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, चमकनी चाहिए। बोलो हाँ या ना, ठोको। ये हो गया एक तरीका। अब मैं इसको ना थोड़ा सा ना आपको एरो डायग्राम से भी दिखाना चाहता हूं। मैं एरो डायग्राम बनाना दिखाना चाहता हूं कि क्या होता है एरो डायग्राम। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले क्वेश्चन की, तो डोमेन में है 1 2 3 4 5 और को डोमेन में है 1 4 9 25 36 39। मेरे चचा यहां से अगर तू 1 डाल रहा है तो 1 आ रहा है, 2 से 4 आ रहा है, 3 से 9 आ रहा है, 5 से 25 आ रहा है, लेकिन 4 से जो आना चाहिए वो आ ही नहीं रहा। एवरी एलिमेंट मस्ट हैव इमेज इन कोडोमेन। कोई भी एलिमेंट अगर डोमेन में छूट रहा है, छूटेगा कैसे छूटेगा, जब उसकी इमेज कोडोमेन में नहीं मिलेगी, तो वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ये पहला रीजन है फंक्शन डिफाइंड ना होने का। यो पहला है, यो पहला रीजन है जिससे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। एक्स्ट्रा इमेज कोडोमेन में चलेगी भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कोडोमेन में हजारों एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। कोडोमेन में एक्स्ट्रा चलेंगे, यहाँ पे 39 45 46 48 50 1 लाख कुछ भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है उनकी इमेजेस यहाँ होनी चाहिए, यहाँ एक्स्ट्रा बच जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज यहाँ ना हो मेरे भाई, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। दबा के ठोको लाइक। ये हो गया पहला रीजन। मैन दिस इज फर्स्ट रीजन मेरे बच्चे, दिस इज फर्स्ट रीजन। when images of domain in not in codomain, when images of domain के elements, images of elements of domain not in codomain, in that case function is not defined. What will be the second reason, what will be the second reason of not, for not a function? When single element, when elements in domain have more than one image more than one image, ऐसा छोड़ना ना होता, more than one image। कहता है कि एक की अगर एक से ज्यादा हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। एक की एक ही होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। एक की एक ही होनी चाहिए, एक की अगर 2 हो गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी। इस बार आया विच ऑफ रिलेशन इस फंक्शन करके करा देंगे।
करा देंगे अब्दुल कदर कबीर। कहता है कि एक की दो दो नहीं होनी चाहिए इमेज। जैसे मैं आपको एरो डायग्राम से थोड़ा सिखाना चाहता हूं। ये मान लो हमारे पास डोमेन है चचा, ये हमारे पास रेंज है चचा, सॉरी कोडोमेन है, ये फंक्शन है, ए से बी जा रहा है, ऐसे बना सकते हो डायग्राम, ए से बी ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम देना चाहते हो एफ दे दो, देना चाहते हो एफ पी क्यू आर, वो आपकी मर्जी। इसने दिया ये और इसने ये भी दे दिया, ओ भाई ऐसा ना होता, ये ना चलेगा। एक की दो दो नहीं होनी चाहिए इमेज, एक की हमेशा एक ही होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। आप कहो कि साइन 30 डिग्री 1/2 भी देता है सर जी, और साइन 30 डिग्री सर जी 1/5 भी देता है, तो क्या बात हजम होगी तुम लोगों को? तुम्हें बात नहीं हजम होगी। तुम्हें पता है साइन 30 1/2 ही देता है बस। किसी फंक्शन में अगर इनपुट डाल रहे हो तो उससे एक ही आंसर आएगा, मल्टीपल आंसर नहीं आ सकते, याद रखना, मल्टीपल आंसर्स नहीं आ सकते। डिफरेंट से सेम चल जाएगा मेरे भाई, कोई बुराई नहीं है, डिफरेंट से सेम चलने में कोई बुराई नहीं है। इसकी बात मैं नहीं कर रहा कि दो डिफरेंट वैल्यू से सेम आंसर आ रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा, ये फंक्शन माना जाएगा। लेकिन सिंगल एलिमेंट को डाल के डिफरेंट आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। इस बात को मैं तुम लोगों को डायग्राम से भी सिखा सकता हूं, जिसको मैं कहता हूं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि अगर आप किसी फंक्शन को चेक करना चाहते हो कि वो कोई ग्राफ को चेक करना चाहते हो कि वो फंक्शन है कि नहीं, तो ग्राफ जो अगर आपको दिया, मान लो ये ग्राफ दे दिया और आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है किसी ग्राफ से पता लगाने का कि वो फंक्शन है कि नहीं। यू जस्ट नीड टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, और वी कैन से परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं इसको, वर्टिकल लाइन टेस्ट। एक लाइन खींचिए और अगर ये लाइन एक से ज्यादा जगह पे काट दे तो समझ लीजिए वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो ग्राफ जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं दोबारा बताना चाहूंगा, एक बार सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है जी? एक बार सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है। वर्टिकल लाइन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो ग्राफ के थ्रू पता लगाता है कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना? फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ग्राफ के थ्रू अगर पता लगाते हो तो उसको वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हो। सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया और अब मैं पता लगाना चाहता हूं क्या ये फंक्शन है, तो यू जस्ट नीड टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर ये एक से ज्यादा जगह पे काटे तो ये जो ग्राफ है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। लाइक मैंने एक सर्कल बनाया, वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो रहा है यहां पे भी, मतलब दो जगह पे काट रहा है। दिस ग्राफ इज नॉट अ फंक्शन। सपोज मैंने ये ग्राफ बनाया, दिस ग्राफ इज नॉट अ फंक्शन। मान लीजिए मैंने ये ग्राफ बनाया, दिस ग्राफ रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन, बिकॉज यहां पे वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो रहा है। वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो रहा है कि सिंगल एलिमेंट पे एक ही इमेज आ रही है। यहां पे एक इनपुट पे तीन आंसर आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। यहां पे एक इनपुट पे दो दो आंसर आ रहे हैं। जब भी एक एलिमेंट से डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे तो वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो फंक्शन होगा ही नहीं, ठीक है ना? तो ये होती है वर्टिकल लाइन टेस्ट, जिसमें आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वो एक से ज्यादा जगह पे जब काटती है तो फंक्शन नहीं होता है। वो ग्राफ बताता है कि मैं फंक्शन नहीं हूं, और एक जगह पे काटे तो वो बताता है कि मैं फंक्शन। बोलो क्लियर? बेटा किसने बोला है पैराबोला वो फंक्शन है? ठीक है ना, पैराबोला कोई फंक्शन थोड़ा है, पैराबोला एक कर्व है, ठीक है ना? हाँ, इसमें ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। कहीं भी खींच के देख लो, एक जगह पे काटेगा। हाँ जी, फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई है ना? क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? मामला ओम प्रकाश चलाए, शाबाश।
हो गया, नोट कर लियो। बताइए 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 जल्दी से। नोट करेंगे जल्दी से। यार ये क्या हो गया? पॉइंट ओपी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये तो एक लाइन काटेगा ना सर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एक फंक्शन है बेटा, एक्स का फंक्शन। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a। दिस इज अ फंक्शन, एक्स का फंक्शन। देखो अगर आपको एक्स का फंक्शन चेक करना है कि नहीं तो आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर आपको ये चेक करना है कि वाई का फंक्शन है कि नहीं तो आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचना पड़ेगा। हमें एक्स का ही फंक्शन पढ़ना है पूरे कोर्स के अंदर, ठीक है ना बेटा? किसने बोला फंक्शन है? मना तो कर रहा हूं। फंक्शन चेक करना है अगर तो आपको वर्टिकल लाइन टच फॉलो करना है। सर्कल कोई फंक्शन थोड़ी ना होता है यार। सर्कल कर्व है भाई, इंप्लिसिट कर्व कहते हैं उसको, इंप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक सिंगल लेफ्ट में वाई राइट में एक्स, हम ये पढ़ रहे हैं। जो तू कह रहा है वो इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्स और वाई का घोला, मतलब घुल मिल गया एक्स और वाई, एक इक्वेशन की फॉर्म में एक्स और वाई आ गया। जो ये चीज दिख रही है आपको, ये इस टाइप के अगर कर्व दिख रहे हैं वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स टाइप के। मैंने इसके बारे में बात करी है। ये फंक्शन तभी होता है जब वर्टिकल लाइन टच पास होता है। ऐसे कर्वों में ये दिस इज आल्सो अ फंक्शन बट दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। जो तो सर्कल है वो इस कैटेगरी में आता है, ठीक है? सर्कल इस कैटेगरी में आता है। ओके बच्चे, धीरे धीरे होगा, चोरी चोरी चुपके चुपके होगा बेटा, ठीक है? तो आइए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। इतने तुम्हें क्लियर हो गया है, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन में बथेरे कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, डबल जीने का, ठीक है? टाइप्स ऑफ फंक्शन में लिखेंगे, राइटिंग बढ़िया नहीं लगी, दोबारा लिखूंगा। चीजें जब तक परफेक्शन में ना हो ना तो मजा नहीं आता मुझको, फील नहीं आता। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ 3 टाइप के फंक्शंस। पहला है 1-1 फंक्शन, जिसको हम 1-to-1 भी कहते हैं और इंजेक्टिव भी कहते हैं। जो 1-1 नहीं होता वो मैनी वन होता है। तो एक तरह से समझ लीजिए, अगर आपने 1-1 पढ़ लिया तो आपने मैनी वन पढ़ लिया। एक्चुअली ये एक ही फंक्शन है, मैंने लिखे दो है। 1-1 नहीं होगा तो मैनी वन होगा, मैनी वन नहीं होगा तो 1-1 होगा। तीसरा है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू को मेरे बच्चे तू सरजेक्टिव भी बोलता है। ऑन टू को क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव फंक्शन। और चौथा है जो ऑन टू नहीं होता वो इनटू होता है। इनटू का मतलब जो ऑन टू नहीं है। तीसरा इनकी कॉम्बिनेशंस 1-1 ऑन टू, 1-1 इनटू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इनटू, वो तो मैं सब नहीं लिख रहा, लेकिन एक बहुत फेमस है जिसको हम बोलते हैं 1-1 एंड ऑन टू, एंड दिस इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। We have 3 types of functions: injective function, surjective function and bijective function। ठीक है दोस्त, बोलो हुई जुबा केसरी। काफी ज्यादा क्लियर आ रही है पिक्चर, में देख रहा हूं ब्लैक हो गया काफी, काफी फर्क पड़ा है स्टूडियो की लाइट के अंदर, है ना? हो गया बेटा नोट? हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, तो आइए पहले पढ़ेंगे हम 1-1 फंक्शन।
जिसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। बहुत ही सिंपल है समझना कि क्या होता है इंजेक्टिव फंक्शन। जब आप किसी फंक्शन को इंजेक्टिविटी चेक कर रहे हैं तो पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये 3 से 4 तरीके से चेक की जा सकती है। बट उससे पहले मैं बताऊंगा कि क्या मतलब है इसका, बहुत ही आसान शब्दों में अगर आप सुनेंगे तो समझेंगे। तो जब आपके पास डोमेन होगा, क्वेश्चन में तो दे ही रखा होगा, ऐसा तो नहीं है डोमेन ढूंढना पड़ेगा। जब भी कभी भी 1 1 ऑन टू मैनी 1 इन टू का क्वेश्चन आता है तो डोमेन देता है और आपसे पूछेगा कि बताओ 1 1 है कि नहीं। तो डोमेन के अंदर जितने एलिमेंट्स है ना, उनको डालने पे डिफरेंट वैल्यू डालने पे डिफरेंट आंसर आए। 2 डिफरेंट वैल्यूज को डालने पे डिफरेंट ही आंसर आने चाहिए। इससे ये आना चाहिए, इससे ये आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 2 डिफरेंट वैल्यूज डाली और आंसर एक आ गया, वो 1 1 नहीं है। बहुत ही आसान शब्दों में बताया, डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन गिविंग डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन। different elements in domain giving different images in codomain। जैसे अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो एक्स स्क्वायर में अगर 2 डालता है तो क्या आएगा? 4 आएगा। और पता है -2 डालने पे भी 4 आ जाएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 है। तो ये 1 1 नहीं है। छोटा सा एग्जांपल दिया, अभी मैंने बथेरे एग्जांपल देने हैं, वैसे ही छोटा सा एग्जांपल दिया है। डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन गिविंग डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन, इसको बोलेंगे आप डेफिनेशन, बहुत ही आसान शब्दों में। किसकी? 1 1 फंक्शन की। एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन दे रखी है, उसके ऊपर 2017 में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना, वो भी समझा देता हूं। तो मान लेते हैं हमारे पास x1 और x2 दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं डोमेन के, ठीक है ना। x1 और x2 दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं डोमेन के। तो 2 तरीके से डेफिनेशन को समझाया जा सकता है, ठीक है ना। पहला तरीका ये है कि अगर और फंक्शन क्या है? fx। तो 1 1 फंक्शन कहता है कि अगर आप इन दोनों वैल्यूज को फंक्शन में डालते हो और ये दोनों वैल्यूज फंक्शन में डालने के बाद बराबर नहीं आती वैल्यू, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर x1 x2 बराबर नहीं है, मतलब 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो उनको डालने पे भी वैल्यू जो आएगी वो डिफरेंट ही आएगी। क्योंकि लगता है मेरी बीवी कुछ खाने के लिए लेके आई है। ये क्या है? सूप है। सूप पीना पड़ रहा है आजकल ना, ये कुछ ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट में। कहता है कि अगर 2 डिफरेंट वैल्यूज आप ले रहे हैं डोमेन में और उनको फंक्शन में डाल रहे हैं तो आंसर भी डिफरेंट आने चाहिए। लेकिन अगर आप दो वैल्यूज ले रहे हैं डोमेन में से और वो मान लो दोनों की दोनों बराबर हैं, तो रिजल्ट बराबर आएगा। मतलब डिफरेंट वैल्यूज से डिफरेंट आंसर आना चाहिए। आंसर बराबर तभी आएगा जब इनपुट बराबर होगी, आउटपुट बराबर नहीं होगी। हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल सही बोला तू। ठीक है, अभी थोड़ा रुक जा, थम जा, थोड़ा सब्र कर। एक मिनट में आया बेटिया।
कहता है कि जब फंक्शन डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है तो इनपुट भी डिफरेंट होगी। तो फंक्शन वैल्यूज को डालने पे बराबर वैल्यू तभी देगा जब इनपुट बराबर होगी। डिफरेंट वैल्यू पे आंसर सेम नहीं आएगा। ये भी एक तरीका है, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में डेफिनेशन कुछ इस प्रकार समझाई हुई है, अगर तुम्हें याद हो तो। और ये हमारे 2000 भाई एनसीईआरटी में जो लिखा है क्यों नहीं समझ आया तुम्हें? यही तो मैंने बोला है कि फंक्शन डिफरेंट वैल्यूज देगा डिफरेंट वैल्यू डालने पे। देखो डिफरेंट है कि नहीं, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है? जो इनपुट है वो डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट, वो डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। ये वैल्यू होती है, fx1 मतलब वैल्यू। फंक्शन में डाला ना, रिजल्ट आया। बराबर कब देगा? जब इनपुट बराबर होगी। डिफरेंट पे कभी बराबर नहीं देने वाला, डिफरेंट पे डिफरेंट आएगा। ये है डेफिनेशन। और आसान शब्दों में समझाऊं तो ये मैंने क्यों बताई है, क्योंकि एनडीए में पीवाईक्यू में ये बात लिखी हुई आई थी। 2017 की बात है जहां तक मुझे याद है। different elements in domain giving different images in code domain. This is a definition of what? One. Are you getting my point? दोबारा सुन लो। 1 और इंजेक्टिविटी अगर आपको चेक करनी है तो बहुत ही सिंपल है। डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन गिविंग डिफरेंट इमेजेस इन कोड में। डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जब आप फंक्शन में डालेंगे उनसे जो इमेजेस आएंगी वो सारे डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो डिफरेंट वैल्यूज को डालने पे सेम आंसर आ जाए। इस बात को ऐसे भी समझाया जा सकता है कि मान लो मैंने x1 और x2 डोमेन में से दो एलिमेंट लिए और वो दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, तो उन डिफरेंट वैल्यूज को जब फंक्शन में डालेंगे तो आउटपुट भी, मतलब fx1 और fx2 आउटपुट है, मतलब रेंज है, वो भी डिफरेंट है। और अगर वो वैल्यूज बराबर हुई तो फंक्शन की वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब है फंक्शन वैल्यू बराबर तभी देगा जब x1 x2 बराबर होगा। समझ रहे हैं बात को? x1 x2 अगर बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यूज भी बराबर नहीं होंगी। डिफरेंट वैल्यूज को डालने पे डिफरेंट आंसर आने चाहिए। इसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कभी भी 1-1 नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक है। डिफरेंट वैल्यू डालने पे आंसर सेम देंगे ही बार बार। ठीक है, देयर आर मेनी एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू, जस्ट वेट फॉर इट। आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करेंगे 10। कितने करेंगे? 10, एक एक करके। उम्मीद कर रहा हूं क्लैरिटी आ गई, फीलिंग आ गई। सर अगर आप x1 इक्वल टू x2 हो और fx1 इक्वल टू fx2 हो जाए देन इट इज नॉट 1-1 फंक्शन, दिस इज 1-1 फंक्शन। ठीक, ठीक है। दो फंक्शंस सेम वैल्यू तभी देंगे, नहीं, वैल्यूज जो होंगी फंक्शन को अंदर डालने पे वैल्यूज सेम तभी आएंगी जब इनपुट सेम होगी। सब क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से, टेंशन मत ले इतनी। ये तो पहला, ये तो मैंने डेफिनेशन दी है। वैसे एक तरीका और भी है निकालने का, मैं बताता हूँ। अभी एक ही क्वेश्चन से आपको मैं सारी क्लैरिटी दे दूंगा। जैसे फंक्शन ले लेता हूँ रियल से रियल। देखो फंक्शन देना पड़ेगा ना मुझे। फंक्शन में ले रहा हूँ रियल से रियल। रियल से रियल का मतलब है कि इनपुट भी रियल, और मतलब डोमेन भी रियल और कोड मेन भी रियल। और आपको कह रहा है बताइए क्या है। मेरे पास 4 तरीके हैं इसको समझाने के, लेकिन जो बेस्ट होगा वो 3 है। ये जो तरीका है ये सिर्फ डेफिनेशन बताई है मैंने ना, ये वाली। एक मिनट।
How to check injectivity? How to check injectivity? इंजेक्टिविटी को चेक करने के एक रास्ता तो है हिट एंड ट्रायल। दूसरा रास्ता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तीसरा रास्ता है बाय डेरिवेटिव। तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमारे जो एनडी में क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो हिट एंड ट्रायल से काम बन जाता है। हिट एंड ट्रायल से काम बन जाता है। ठीक है बेटा, करें स्टार्ट। 10 क्वेश्चन करने हैं बेटा अभी। तो कभी भी किसी फंक्शन की इंजेक्टिविटी चेक करनी हो तो आपके पास 3 रास्ते होते हैं। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस वैरायटी का है। आपके एनडी में आने लायक क्वेश्चन तो मैक्सिमम हिट एंड ट्रायल से पता चल जाएंगे कि फंक्शन 1-1 है कि नहीं, इंजेक्टिव है कि नहीं। अगर आपके ग्राफ अच्छे हैं तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी इंजेक्टिविटी पता लगा सकते हैं। अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन उसके लिए आपके लिए ग्राफ आपको आने चाहिए। और बाय डेरिवेटिव भी आपको क्लैरिटी देता है कि फंक्शन 1-1 है कि नहीं। एक्चुअल में ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और बाय डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे हैं वो मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन 90% क्वेश्चन आप हिट एंड ट्रायल से एनडी में आने लायक सॉल्व कर पाएंगे। जहां अगर कोई चीज फंसती है तो डेरिवेटिव अच्छा काम करेगा, लेकिन डेरिवेटिव वाले केस के अंदर एक एक्सेप्शन होती है। वो एक्सेप्शन मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, ये 3 तरीके हैं मेरे दोस्त किसी फंक्शन की इंजेक्टिविटी चेक करने के। तो आइए हिट एंड ट्रायल के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक फंक्शन रियल से रियल। बताइए ये फंक्शन 1-1 है कि नहीं है? टेल मी फास्ट। अगर मैं इसको करूं हिट एंड ट्रायल से चचा, ओ चचा, तो मेरे हिसाब से ये फंक्शन 1-1 नहीं है। क्लियर दिख रहा है, जो इनपुट है उसमें ऑल रियल। फंक्शन में अगर मैं 1 डालता हूं तो 1 आएगा, -1 डालता हूं तो 1 आएगा, काम खत्म। 4 डालता हूं तो 16 आएगा, -4 डालता हूं तो भी 16 आएगा। डिफरेंट वैल्यू डालने से डिफरेंट आंसर आ गए हैं, काम खत्म। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है 2 डिफरेंट वैल्यूज डालने पे सेम आंसर की प्राप्ति हो रही है। जब भी डिफरेंट वैल्यूज डालने पे सेम आंसर की प्राप्ति हो तो वो फंक्शन 1-1 नहीं कहलाता, नहीं कहलाता, नहीं कहलाता। ये तो हो गया पहला तरीका। इसको मैं ग्राफ से भी करना सिखाऊंगा। बाय ग्राफ अगर मैं इसको करता मेरे दोस्त, तो बाय ग्राफ के लिए आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ आना चाहिए। और ग्राफ आपको याद रखना डोमेन में बनाना है, ये नहीं डोमेन नेचुरल नंबर दे रखी है और आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना रहे हो। जो डोमेन दे रखी है उसी में ग्राफ बनाना है, और डोमेन जो है वो ऑल रियल है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा किसका ग्राफ है मेरे लल्ला? ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। और ग्राफ बनाने के बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखना है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का मतलब होता है कि एक लाइन खींचेंगे आप एक्स एक्सिस के पैरेलल, अगर वो एक से ज्यादा जगह पे काटती है तो वो 1-1 नहीं है। दिस इज नॉट 1-1। क्लियर दिख रहा है? ये भाई मैंने अभी हिट एंड ट्रायल से सिखाया है। -1 डालने पे भी 1 आ रहा है, 1 डालने पे भी 1 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं दिस इज नॉट अ फंक्शन। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल कब होता है? जब एक लाइन खींचे एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो एक से ज्यादा जगह पे काटे। तीसरा तरीका, अगर आपको कुछ सूझबूझ नहीं रहा, आप कहते हो कि चलो सर जी हम तो डेरिवेटिव से करेंगे। अच्छा तरीका है डेरिवेटिव, कोई शक नहीं है। डेरिवेटिव करने के बाद जो आउटपुट आनी चाहिए
मतलब डेरिवेटिव करने के बाद जो फंक्शन बनेगा ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए डोमेन के अंदर, या हमेशा नेगेटिव होना चाहिए डोमेन के अंदर। इसका एक ही साइन होना चाहिए, एक से ज्यादा साइन नहीं होने चाहिए। अगर इसका एक साइन है ना तो ये 1 1 कहलाएगा। अब मुझे बताओ, इसके तो दो दो साइन है, तो डोमेन किस पे खेल रहा है? मुझे बताइए तेरी डोमेन क्या है? तेरी डोमेन है ऑल रियल। ऑल रियल के हिसाब से तो ये फंक्शन जो डेरिवेटिव आया ये इवन भी हो सकता है, सॉरी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसके तो दो दो साइन है, इसके क्या है? दो दो साइन है। ये फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव होना चाहिए। मतलब ऑल इन ऑल ये कहना चाहता है डेरिवेटिव का फंडा कि या तो डेरिवेटिव सिर्फ पॉजिटिव हो। अब डेरिवेटिव जब सिर्फ पॉजिटिव होता है ना तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, या डेरिवेटिव सिर्फ नेगेटिव हो। तो डेरिवेटिव सिर्फ नेगेटिव हो तो मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। तो मतलब ऑल इन ऑल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास हो जाएगा ना, जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल टेस्ट पास हो जाएगी। तो ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, क्योंकि इसमें तो इंक्रीजिंग भी है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसमें डिक्रीजिंग भी है तो डेरिवेटिव नेगेटिव भी है। डेरिवेटिव का साइन सिर्फ पॉजिटिव है ना, अगर यह सिर्फ नेगेटिव है तो वो फंक्शन 1 1 कहलाता है। वो रिश्ता, वो फंक्शन 1 1 कहलाता है। तो यह तीनों तरीके मैंने बता दिए। इस क्वेश्चन में जो बेस्ट तरीका था वो हिट एंड ट्रायल था, मन में क्लियर हो रहा था ये 1 1 है, क्योंकि 1 डालने पे भी 1 आ रहा था, -1 डालने पे भी 1 आ रहा था। अब आपको अपने हिसाब से देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से करना है, ग्राफ से करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट डेरिवेटिव से करना है, या हिट एंड ट्रायल से ही काम बन जाएगा। देखते हैं आपको कितना पल्ले पड़ा है। मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, ऑप्शन नहीं दे रहा, बस मैं इतना ही पूछ रहा हूं कि 1 1 है कि नहीं है, बस इतनी सी बात है। तीन चीजें हैं, 1 1 है कि नहीं है, या फंक्शन है नहीं है, ठीक है ना। तो बताइए जरा इस फंक्शन के बारे में, 1 1 है कि नहीं है, ठीक है। दिमाग लगाइए थोड़ा। बहुत बढ़िया प्रांशु, बहुत बढ़िया, समझ आ रही है चीजें बच्चों को, ठीक है ना, धीरे धीरे, चोरी चोरी चुपके चुपके, ठीक है ना। मैनी वन है। प्रांशु रीजन चाहिए बेटा मुझको ना, मुझे रीजन मांगता है बेटा, आई नीड अ रीजन, ठीक है ना। देखो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रियल पे खेल लिया मैंने, तो वैसे ही दिख रहा है कि अगर मैं इस फंक्शन के अंदर 1 डालता हूं तो 1 आ जाएगा, और 1.1 डालने पे भी 1 ही आ जाएगा। तो खत्म बात, बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। तो ये कह सकते हैं कि मैनी वन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ज्यादा हमें वक्त देने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कह सकते हैं ये फंक्शन मैनी वन है। जो फंक्शन 1 1 नहीं होता मेरे चचा, वो मैनी वन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, मुझे लग रहा है क्लैरिटी आ गई है। इसको आप ग्राफ से भी कर सकते थे, अगर इसका ग्राफ आता है आपको, ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है मेरे दोस्तों। तो आप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखोगे तो इनफाइनाइट जगह पे काट रहा है ग्राफ को, एक जगह पे नहीं है, तो इनफाइनाइट जगह पे काट रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो गया, तब भी कह सकते हो मैनी वन। आइए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे लेके जा रहा हूँ। जरा मुझे बताइए कि ये फंक्शन जो है 1 1 है कि नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लिया, लेकिन इस बार मैंने रियल वैल्यूज नहीं ली, मैंने सिर्फ इंटीजर लिए हैं, इंटीजर्स ही डालने हैं। तो इंटीजर, ये नहीं आपने सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा और डिसाइड कर लिया, अरे इनपुट पे काम करना है। याद रखिए हमारा जो 1 1 है ना वो इनपुट पे काम करता है। इनपुट कैसा है, ये नहीं कि फंक्शन देखा और काम हो गया। देखो यहाँ पे पहली बार में अगर मैं 1 डालूंगा तो 1 ही आएगा, 2 डालूंगा तो 2 ही आएगा, 3 डालूंगा तो 3 आएगा। अब मैं 1 के बाद 1.1 तो डाल ही नहीं सकता ना, क्योंकि इनपुट ही इंटीजर है। 7 डालूंगा तो 7 आएगा, -1 डालूंगा -1 आएगा। तो मतलब दो डिफरेंट वैल्यू पे सेम आंसर नहीं आएगा इस बार। तो आप कह सकते हैं ये आपका 1 1 है, ये आपका इंजेक्टिव है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो आइए आपको ले जाते हैं कहीं जन्नत में। आइए अब बताइए कि क्या है। चला शाबाश, एनर्जी लगा दे पूरी, दिमाग लगा दे पूरी, जल्दी से बता दे क्या ये फंक्शन 1 1 है। बाइजेक्टिव फंक्शन तो बेटा भी पढ़ाया ही नहीं है। तो अब्दुल तू, मुझे लग रहा है तू बहुत आगे जाएगा बेटा, कुछ वैल्यूज के पास इमेज नहीं, फंक्शन नहीं है, डोमेन। अरे वाह प्रांशु वाह, दिल जीत लिया लड़के ने यार। एक ही दिल है तो कितनी बार जीतेगा रे, इस दिल को तो कितनी बार जीतेगा मुझे बता दे। फंक्शन नहीं है, मजा आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि सफल हुआ मैं तुम्हें समझाने में यार।
या तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो या मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ऐसा क्या है इन दोनों में से, कुछ तो है, या दोनों चीजें हैं। ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि डोमेन के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको डालने पे जो आ रहा है वो कोड डोमेन में नजर नहीं आ रहा। नॉट अ फंक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, 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 शाबाश। जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास देखो यहाँ पे इंटीजर है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज है। आप मुझे बताओ -3 अगर मैं डालूं तो क्या आएगा? -3 आएगा। अब यहाँ पे -3 ही नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, पहला पॉइंट बताया था ना। हाँ, आप जितने बार दोगे उतनी बार। सर क्या दूंगा भाई, क्या चाहिए तुझे? ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको डालने पे जो आना चाहता है, फंक्शन लाना चाहता है, वो कोड डोमेन में नहीं है। तो आप कह सकते हैं दिस इज नॉट अ फंक्शन, देयर आर सम एलिमेंट्स इन डोमेन डू नॉट हैव देयर इमेजेस इन कोड डोमेन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, क्लियर है? चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, ऑल रियल से रियल साइन एक्स। भाई ये बताइए कि ये फंक्शन है तो वन वन है कि ऑन टू, सॉरी वन वन है कि मैनी वन है। तो याद रखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है अपनी डोमेन में कभी वन वन नहीं होते। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना, मैनी वन है। तो याद रखिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ठीक है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो अपनी डोमेन में हमेशा मैनी वन होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी वन इन देयर डोमेन, क्योंकि अगर वो अपने डोमेन में रहते हैं तो अपने आप को रिपीट करते हैं, अपने कर को बार बार रिपीट करते हैं, बिकॉज दे आर पीरियोडिक फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन असर्शन रीजन में आ सकते हैं। असर्शन रीजन में डालेगा कैसे? असर्शन लिख देगा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी वन इन देयर डोमेन, तो असर्शन इज राइट। और रीजन में क्या लिखेगा? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। बिल्कुल ठीक है, रीजन भी ठीक है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन है तो उसका रीजन एक्चुअल में उनका पीरियोडिक होना है। पीरियोडिक होने की वजह से वो अपने कर्व को बार बार रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी वन इन देयर डोमेन। रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज they keep on repeating themselves in graphs, therefore due to which horizontal line test fails। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? तो यहाँ पे आप लगा देंगे, और वैसे भी समझ सकते हैं हिट एंड ट्रायल से भी यार। तू साइन के अंदर जीरो डालेगा तो साइन जीरो कितना आएगा? जीरो आएगा। साइन के अंदर पाई डालेगा तो जीरो आएगा। साइन के अंदर 2 पाई डालेगा तो भी जीरो आएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी पास नहीं हो रहा। यो 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 हनी सिंह, ये देख, ये देख, ये देख, बता तू मुझे कैसा चल रहा है जीवन, बता। नोट करिए, मैं 1 मिनट लूंगा बस। अरे यार ये क्या हो गया? करिए करिए करिए, शाबाश 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 शाबाश।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देना चाहता हूँ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर फंक्शन लेना चाहता हूँ x माइनस माइनस 1 की पावर x। जरूरी नहीं है कि हर बार ग्राफ ही बने, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हो। कई बार हिट एंड ट्रायल ही काम करता है, अकेला अच्छा काम करता है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। कई बार अकेला हिट एंड ट्रायल भी काम करता है। चलिए, तो क्या 1 1 को मैनी 1 कह सकते हैं? भाई साहब दिलीप, ये कौन सा भाई है? पूरा का पूरी महाभारत खत्म कर दी। तो कह रहा है अर्जुन कौन थे? कैसी कैसी बातें कर रहा है भाई तू? क्या हो गया तुझको? हाँ, लोगैरिथम और फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा 1 1 होंगे अपनी डोमेन में। स्ट्रिक्टली जितने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं वो हमेशा 1 1 होते हैं। 1 डालेगा 2 आएगा, 2 डालेगा तो 1 आ रहा है, 3 डालने पे 4 आ रहा है, 4 डालने पे 3 आ रहा है, 5 डालने पे 6 आ रहा है, 6 डालने पे 5 आ रहा है। अरे चचा, डिफरेंट पे डिफरेंट आ रहा है। डीपीपी डिनोडिया सारे सॉल्यूशन पेपर देने मैं ही चला जाता हूँ बेटा। डीपीपी सॉल्यूशन बेटा, आंसर की रखी है, उसको सॉल्व करो। जो डाउट है मैं करा दूंगा। हर्षित डिनोदिया। ऐसा अगर तुझे सॉल्यूशन वाला कुछ चाहिए तो बुक खरीद ले, उसमें सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन तो नहीं दे पाऊंगा बेटा, वैसे है मेरे पास, मैं देऊंगा नहीं पर। ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है, खुद करो। जो नहीं आते गोले लगाओ। इन 4 महीने में सारे डाउट दूंगा, टेंशन मत लो। ये 1 1 है क्योंकि डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट चल रहे हैं। फिर तुम सॉल्यूशन देने के बाद कहोगे तुम यार सर की क्लास में करवाते उसकी पीडीएफ भी दे दो। फिर कहोगे सर पीडीएफ के अंदर जो चीजें हैं वो भी हमें पढ़ के सुना दो। सर हमारे नोट्स भी बना दो। तो हमारा पेपर भी देने चले जाओ, है ना? भाई खुद कर लो कुछ। सब कुछ मुझे करना है? अबे आंसर की दे रखी है, उसको सॉल्व कर यार। सॉल्यूशन से तो तेरे को गंदी आदत पड़ जाएगी यार। है, गंदी आदत नहीं पड़ जाएगी सॉल्यूशन से? तू सॉल्यूशन देख लेगा हर बार। हाँ वो कर लूंगा, तू टेंशन क्यों लेता है यार मेरे होते हुए? तू मुझे पहले बता, तू क्या क्या कर चुका है अभी तक? हर्षित तू आजा, कॉल पे आजा। मेरा बड़ा दिल कर रहा है तुझसे बात करने का यार, बहुत दिल कर रहा है। प्लीज कम ऑन कॉल मैन। उठा ले बेटा, हाथ उठा ले, मतलब उठा हाथ। हैंड रेज कहते हैं इसको। आजा बेटा जल्दी से, कुछ कुछ बातें करेंगे प्यारी प्यारी सी, अच्छी सी। आज पूरी क्लास में किसी से बात नहीं करी। हर्षित गया, अरे एक मजाक हो रहा है मेरा। कोई डरते हो तुम मुझसे यार? तुम मुझसे डरते हो क्या? है और ऑनलाइन भी कोई डरता है? हर्षित नहीं गया बेटा। हर्षित आजा बेटा, अरे आजा यार। चलिए क्वेश्चन जब तक हर्षित आ रहा है, वो लगता है वो लाइब्रेरी में होगा या फिर आज सुरेंद्र मजे ले रहा। हर्षित 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 सेट ऑफ ट्रायंगल्स आपकी इनपुट है और कोड में दे रखे हैं पॉजिटिव रियल नंबर 0 से इंफिनिटी। 0 पे ओपन इंटरवल है, आर के ऊपर प्लस है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल फंक्शन है। तो बताइए क्या ये फंक्शन आपको लगता है कि 1 1 है? क्वेश्चन नंबर 6 ऑल रियल पे 1 1 होगा, अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑल रियल पे 1 1 होगा, ऑल रियल पे।
ऑल रियल तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑल रियल पे तो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सोच यहाँ पे अगर मैं ऑल रियल की बात करूंगा तो एक्स को तू 1/2 ले लेगा तो रूट में -1 आयोटा चला जाएगा। ऑल रियल पे तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। याद रखना, ऐसा अपनी मर्जी से कुछ भी हम डोमेन नहीं ले सकते, डोमेन वैलिड होनी चाहिए। हर्षित, हर्षित आइए, सेट ऑफ ट्राइंगल्स लिया मैंने, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो फंक्शन है। तो ये 1 1 होगा, मैनी 1 होगा। दिस इज मैनी 1, दिस इज मैनी 1। अरे बहुत सारे डिफरेंट ट्राइंगल का एरिया सेम नहीं हो सकता क्या? 1 1 कैसे हो जाएगा? एक ट्राइंगल का एरिया 5 है तो किसी दूसरे ट्राइंगल का एरिया 5 नहीं हो सकता है क्या? तीसरे ट्राइंगल का एरिया 5 नहीं हो सकता क्या? दुनिया में एक ही ट्राइंगल है क्या जिसका एरिया 5 होगा? है? अरे इनफाइनाइट ट्राइंगल होंगे जिनका एरिया 5 होगा, खत्म बात। क्लियर है अर्चित? This is not 1 1, this is many 1 because many triangles have same area. क्लियर है? कितना डरते हो तुम लोग मुझसे यार, यार पता चला है। चलिए बताइए, क्या ये 1 1 है? ये 1 1 है क्योंकि -π/2 से π/2 में टर्न लेता ना ग्राफ। एक्चुअली जब ग्राफ टर्न लेता ना, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टच पास हो जाएगा। याद रखिए -π/2 से π/2 फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऐसे समझ सकते हो। डेरिवेटिव से समझना चाहते हो, डेरिवेटिव क्या है? cos x, और cos x -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव इज कंप्लीटली पॉजिटिव हेयर। डेरिवेटिव अगर कंप्लीटली पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, पर डेरिवेटिव वाले फंडे में एक एक्सेप्शन होती है जिसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। कोई भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो वो 1 1 कहलाता है, बट कंडीशन ये है कि वो फंक्शन पीरियोडिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, वो फंक्शन पीरियोडिक नहीं होना चाहिए। तो ट्रायंगल 6 4 5 4 5 6 5 6 4 ये सारे डिफरेंट कंसीडर होंगे, सेम कंसीडर होंगे बेटा? ठीक है प्रियांशु, सेम होंगे। क्लियर है यहां तक? अगर मान लो मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक फंक्शन है मैं आपसे पूछूं ये 1 1 है कि नहीं, तो आप क्लियर कट बोल दोगे कि ये 1 1 है। सॉरी, आप क्लियर कट बोलोगे मैनी 1 है। मानते हो कि नहीं? हाँ या ना बोलना पड़ेगा। क्लियर कट बोलोगे आप मैनी 1 है, कि उसका रीजन है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने अभी लिखवाए थे कि मैनी 1 होते हैं अपनी डोमेन में। देखो डोमेन दी है मैंने, ऑल रियल नहीं लिख सकता था मैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होता कुछ भी लिख दिया क्वेश्चन बन गया। ऑल रियल ले सकता हूँ मैं, tan x ले रहा हूँ, डोमेन वैलिड होगी वही लूंगा ना, या तो पूरी डोमेन लूंगा या डोमेन का टुकड़ा लूंगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में टुकड़ा लिया था, ये देखो साइन एक्स की डोमेन ऑल रियल होती है, मैंने ऑल रियल नहीं लिखा तो ऑल रियल में से एक छोटा सा टुकड़ा लिया। इधर यू विल टेक फुल डोमेन और टुकड़ा ऑफ डोमेन। अब यहाँ पे ऑल रियल थोड़ा लिख दूंगा, क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 10 की डोमेन ऑल रियल थोड़ा होती है, तो यहाँ तो मैं कुछ पार्ट लिखूं डोमेन का या पूरा पार्ट लिखूं। पूरा पार्ट क्या है? तो ये हमारे पास फंक्शन है tan x,
ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 टू रियल फंक्शन 10x। आंख बंद करके बच्चे कह देंगे मैनी वन है, बिल्कुल सही बात है, मैनी वन है। लेकिन कुछ बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं या फिर उन्होंने लिमिटेड पढ़ा होता है, वो क्या करते हैं कि सारे क्वेश्चनों को ना डेरिवेटिव से करने की कोशिश करते हैं। अब सोचो डेरिवेटिव से अगर करने की कोशिश करेंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, और सेक्स स्क्वायर एक्स हमें क्लियर कट बता रहा है कि मैं पॉजिटिव हूं। और मैंने ये बात बोली भी थी कि कोई फंक्शन अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर कंप्लीट पॉजिटिव है या कंप्लीट नेगेटिव है तो वो फंक्शन वन वन है। बोली थी कि नहीं बोली थी? बोली थी कि नहीं बोली थी? बोली थी कि नहीं बोली थी? लेकिन यहाँ ये बात फेल हो गई। डेरिवेटिव तो कंप्लीट पॉजिटिव है, ये फंक्शन वन वन तब भी नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था एक्सेप्शन के बारे में, फंक्शन वन वन होगा डेरिवेटिव के थ्रू, कोई गलत नहीं है, लेकिन फंक्शन पीरियोडिक नहीं होना चाहिए। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया ना मैंने, ये पीरियोडिक हो गया, जिसकी वजह से हमारा डेरिवेटिव वाले फंडे के अंदर एक्सेप्शन लग गई। ये फंक्शन मैनी वन है, वन वन नहीं है। डेरिवेटिव के पॉजिटिव होने से कुछ नहीं होता है, डेरिवेटिव के पॉजिटिव के साथ साथ फंक्शन पीरियोडिक नहीं होना चाहिए। यही फंक्शन पॉलिनोमियल होता, लोगैरिथम होता, एक्सपोनेंशियल होता तो मैं सोचता ही नहीं, क्योंकि दे ऑल आर नॉन पीरियोडिक, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये मैनी वन का रीजन जो है वो इसकी पीरियोडिसिटी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैं आपको कहूं कि log x के बारे में पूछूंगा आपसे, जितने भी लोगैरिथम फंक्शंस हैं वो सब मैनी वन है, सॉरी वन वन है। क्लियर कट दिख रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास करेगा। अब डेरिवेटिव करके भी देख सकते हैं, और डेरिवेटिव करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, और डेरिवेटिव करने के बाद पीरियोडिसिटी चेक करने की भी जरूरत नहीं है। लोगैरिथम फंक्शन कभी भी पीरियोडिक नहीं होते, ऑल लोगैरिथम फंक्शंस आर नॉन पीरियोडिक। logarithm function is non-periodic. एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूं, ए की पावर एक्स हो या ए की पावर माइनस एक्स हो, दोनों ही केसेस में फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। दोनों ही केसेस के अंदर ये फंक्शन जो है हमारा वन वन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वन वन। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास हो रहा है। तो जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं वो नॉन पीरियोडिक होते हैं, तो उसमें जब डेरिवेटिव लगाओगे तो नॉन पीरियोडिसिटी का चक्कर खत्म। वन वन है, ये भी वन वन है, अच्छा ये भी वन वन है। इसी तरह से जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर नॉन पीरियोडिक। जब पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा तो उसमें भी डेरिवेटिव करके देख लेना, तो पीरियोडिसिटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नॉन पीरियोडिक का मतलब ये नहीं है कि वन वन हो गया, समझ रहे हो? पीरियोडिक का मतलब वन वन नहीं होगा, लेकिन नॉन पीरियोडिक का मतलब ये नहीं है कि वन वन हो गया। ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर मैनी वन, बट इट डजंट मीन ऑल नॉन पीरियोडिक फंक्शंस आर वन वन। समझिए बात को कि नहीं? जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस हैं वो 100% मैनी वन होंगे, लेकिन जितने भी नॉन पीरियोडिक फंक्शंस हैं वो जरूरी नहीं है कि वन वन होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मिक्सिंग तो नहीं हो रही? क्लियरिटी आ रही है? पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब है स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, क्यूब बोले, वो सब फंक्शंस वो चेक करने पड़ते हैं, ठीक है ना? ओके, क्लियर हुआ कुछ कुछ के नहीं? वन वन फंक्शन कैसे चेक किया जाता है? ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। याद रखिए जितने भी फंक्शंस आपको दिखते हैं इस प्रकार के, ax प्लस बी अपॉन में ax प्लस सी, इस टाइप का ही होना चाहिए। x ऊपर और x नीचे दोनों के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। तो
ऐसे फंक्शन में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आंख बंद करके 1 1 लगा दीजिए। ये रैशनल फंक्शंस हैं, या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रखना इसी प्रकार के फंक्शन, मैं आपको इसको हिट एंड ट्रायल से ना करके दिखाऊंगा। देखो हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा तो आपको फील नहीं आएगा, आप 2 डालोगे, 0 डालोगे, 5 डालोगे, आपको लगेगा डिफरेंट पे डिफरेंट आंसर आ रहा है, लेकिन फिर भी आपके मन में आएगा चलो एक वैल्यू और डाल के देखता हूँ, एक और डाल के देखता हूँ। जब आपको ऐसा लगे ना कि हिट एंड ट्रायल से फील ना आ रहा हो, तो भाई आप डेरिवेटिव करा करो। इसके डेरिवेटिव जब तुम करोगे तो यहाँ पे ना क्वेश्चन टूल लगेगा। कितना लगेगा, क्या लगेगा, क्वेश्चन टूल लगेगा। और क्वेश्चन टूल यहाँ पे लगाने के बाद क्लियर कट दिख रहा है कि डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे x-3 का होल स्क्वायर है, ऊपर मेरे बच्चे माइनस लगा हुआ है, तो क्लियर कट दिख रहा है कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है। और फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग। और जितने भी ऐसे फंक्शंस होते हैं वो नॉन पीरियोडिक होते हैं, तो टेंशन है नहीं मुझे, रिपीट तो कुछ होने नहीं वाला कि भाई हॉरिजॉन्टल टेस्ट पास ना हो, हॉरिजॉन्टल टेस्ट, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और इस बात को याद भी रखो, जब भी इस प्रकार का कोई फंक्शन दिख जाए तो सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके 1 1 ठोक देने का है। क्या कर देने का है, ठोक देने का है। बोलो किस किस को क्लैरिटी आ रही है। 1 1 फंक्शन 1 1 क्लियर हो गया आज, और फंक्शन कब डिफाइन नहीं होता है वो भी क्लियर हो गया, वर्टिकल लाइन टेस्ट भी क्लियर हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी क्लियर हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन समझ आया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑन टू को खत्म कर देंगे और साथ साथ बाइजेक्टिव इनवर्स क्या होता है वो भी पढ़ा दूंगा, फास्ट हो जाएगा। और 2-3 क्लासेस में चैप्टर खत्म होने वाला है, आप स्टार्ट कर दीजिए असाइनमेंट को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, कीप लर्निंग। असाइनमेंट और मॉक टेस्ट बच्चों ऑफलाइन टेस्ट जॉब लेते हो वो प्लीज अपलोड कर दीजिए, वो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, आज हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। सारे क्वेश्चन 10 के 10 अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाय बाय, हो जाएंगे बच्चे। स्ट्रेट लाइन ऑलवेज 1 1 होगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो कोई भी स्ट्रेट लाइन देख, उसका डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वैसे सोच छोड़ ना, स्ट्रेट लाइन सीधी होती है। पॉलिनोमियल के अंदर जो फर्स्ट कैटेगरी है वो लीनियर फंक्शन की है, वो स्ट्रेट लाइन कहलाती है, तो सीधी होगी, तो 1 1 होगा ही, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास हो जाएगा। चलिए बाय।